22 अक्टूबर 2000 भारत ने पहली बार चांद पे जाने की सोची और इसरो ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया। फिर भारत दुनिया का पहला देश बना जो चांद पे जाके पानी का खोज किया। और अब 23 अगस्त 2023 को हमारे देश ने वो कर दिखाया जो दुनिया के किसी भी देश ने अभी तक नहीं किया। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल ऑफ द मून। इससे ज़्यादा खुशी की बात एक भारतवासी के लिए क्या हो सकता है। और इसरो ने ये इम्पॉसिबल सा दिखने वाला मिशन को पॉसिबल कैसे किया, इससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। और आदिपुरुष जैसी डिजास्टर फिल्म की बजट से भी कम बजट में इसरो इतना बड़ा मिशन कैसे कर पाया, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के जरिए। तो चलिए देखते हैं। Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. India is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole. विक्रम साराभाई, जिनको हम इंडियन स्पेस प्रोग्राम का जनक मानते हैं, उनको एक बार नेहरू जी ने कहा था कि इंडिया एक गरीब देश है, हमारे पास बहुत सोशल प्रॉब्लम्स है, क्या हमको स्पेस मिशंस करना चाहिए। तब विक्रम साराभाई ने कहा था कि हाँ, इंडिया एक गरीब देश है, इसीलिए हमको स्पेस मिशंस करना चाहिए। अब ये बात अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ, आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। 14 जुलाई 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया। LVM-3 रॉकेट के जरिए इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। रॉकेट के जरिए बेसिकली 3 चीज़ों को भेजा गया। पहला था प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा था विक्रम लैंडर और उसके अंदर था प्रज्ञान रोवर, जो बेसिकली एक रोबोट है, वो ही अभी चांद पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। और ये सब एक सर्टेन डिस्टेंस अचीव करने के बाद एक दूसरे से अलग हुए। लॉन्च के बाद पहला इम्पोर्टेंट टास्क था ट्रांस लूनार इंजेक्शन, जो 1 अगस्त को सक्सेसफुली पूरा हुआ, जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल ने लैंडर और रोवर को लेके मून के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। फिर 17 अगस्त को चंद्रयान 3 मून के सिर्फ 100 मीटर दूर था, जहां प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हुआ लैंडर से। अभी सबसे इम्पोर्टेंट फेज था, लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करना था। 2019 के चंद्रयान 2 ने सिर्फ वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, जिसका कारण था कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। बाकी सभी स्टेजेस बहुत आसानी से पार कर लिया था। लेकिन इस बार इसरो के चीफ एस सोमनाथ बोले थे कि अगर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन या दोनों इंजन भी फेल हो जाए तो भी चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंड कर पाएगा। और ये हुआ भी। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग किया और भारत दुनिया का पहला देश बन गया जो मून के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया। फिर विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकला और अभी वो चांद पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। अभी सवाल आता है, इसमें हमें क्या फर्क पड़ेगा, बहुत लोग ये सोच रहे हैं। तो देखिए, चंद्रयान 3 का सफल होना सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों पे बात नहीं करूँगा, लेकिन जितना हो सके आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चंद्रयान 3 1 लूनार डे मतलब आज के टोटल 14 दिनों तक वहाँ रिसर्च करेगा। जो प्रज्ञान रोवर है वो चांद की मिट्टी को टेस्ट करेगा और वहाँ क्या क्या एलिमेंट्स है उसको वो स्टडी करेगा। पृथ्वी में एलिमेंट्स खत्म हो रहे हैं और सभी देशों के साइंटिस्ट को पता है कि चांद पे हीलियम-3 बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और फ्यूचर में हीलियम-3 से न्यूक्लियर फिशन करा के बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है। और कहा जाता है कि चांद के साउथ पोल में बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है। अगर ये बात सच निकली तो इन फ्यूचर चांद में ह्यूमंस कॉलोनीज बसे जा सकते हैं। और विक्रम लैंडर चांद की सरफेस को अच्छी तरह से स्टडी करेगा। हमारे यहाँ जैसे अर्थक्वेक होता है वैसे ही मून पे मूनक्वेक होता है। और हमारे साइंटिस्ट जो वेदर रिपोर्ट्स और अर्थक्वेक की जानकारी देते हैं वो चांद को ऑब्जर्व करके ही दे पाते हैं। और अगर चांद के सरफेस को अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया जाए तो साइंटिस्ट और एक्यूरेसी से रिपोर्ट्स दे पाएंगे, ताकि समय रहते सभी को सूचित किया जा सके। इससे बड़े बड़े डिजास्टर से लोगों को बचाया जा सकता है। प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद को नहीं अर्थ को ऑब्जर्व करेगा और पता लगाएगा कि पृथ्वी जैसी और प्लैनेट्स कहाँ पाए जा सकते हैं जहाँ जीवन संभव हो।
और इन फ्यूचर ह्यूमंस कॉलोनीज बसाए जा सकते हैं और इससे एलियंस को खोजने में भी हमारे साइंटिस्टों को मदद मिलेगी। और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेगा चंद्रयान 3 जो आगे हमको पता चलेगा। भारत ने जब 2014 में अपने पहले ही प्रयास में मार्स मिशन को सक्सेसफुल कर दिया था, तब न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल में दिखाया कि भारत के साइंटिस्ट गाय भैंस लेके स्पेस इलाइट क्लब में शामिल होना चाह रहे हैं। लेकिन जब 2017 में इसरो अलग अलग देशों के टोटल 104 सैटेलाइट्स एक साथ स्पेस में भेजा, तब भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना। और तभी न्यूयॉर्क टाइम्स के वो आर्टिकल को रिप्लाई देकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस आर्टिकल को पब्लिश किया, जहां दिखाई दे रहा है कि अमेरिका और यूरोप के देश अपने रॉकेट को लॉन्च करने के लिए भारत से मदद मांग रहे हैं। अब आप समझ ही सकते हैं कि भारत अब स्पेस मिशंस में कहां पहुंच गया है और इससे भारत की इकोनॉमी भी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। अब जो मैंने पहले बताया था विक्रम साराभाई की वो बात जो उन्होंने कही थी, अब ये प्रूव भी हो गया है। भारत को दुनिया के सभी देश अभी बधाई दे रहे हैं। अब ये दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया का स्पेस सुपर पावर होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।